बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की सूरत हाल, बहुत सी दिलचस्प खबरें, बहुत सी चीज़ें हैं और मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज़ का पहला हुक्म और पहला दौरा वो क्या था। खान वापस आ रहा है ज़मान पार्क में, ये क्या मसले मसाइल हैं। सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है उसके लिए एक आवाज़ आई है कि होशियार खबरदार, यानी मामला गड़बड़ हैं। अच्छा, बड़ी और बुरी जो है गिरफ्तारी का पैगाम मिला, तो उसका मतलब ये है कि अभी बाकी गिरफ्तारियों के मामला भी, इम्कानात भी बढ़ गए हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि एक बयान आया कि गलती मेरी थी, मरियम नवाज़ की नहीं। क्योंकि मरियम नवाज़ की वीडियो चल रही है और उस पर बड़ा शोर मचा हुआ है और फिर 3 औरतें 3 कहानियाँ, इन तमाम चीज़ों का अहाता करूँगा, आपको तफसीलात से आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि मरियम नवाज़ का पहला हुक्म और पहला दौरा, तो पहले तो उन्होंने मीटिंग बुलाई तमाम अहम सेक्रेटरीज़ की और उस मीटिंग में कहा कि जनाब प्राइस कंट्रोल कमेटी एक खुसूसी तौर पे एक शोबा बनाया जाए और 5 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट की जाए, ताकि रमज़ान से पहले पहले जो है महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, यानी अमल दरामद भी किया जाए, सिर्फ लफ्ज़ी कार्रवाई नहीं। एक तो ये हुआ। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की उन्होंने क्लासेस भी ली और मतलब क्लासेस से मुराद कि बाकायदा तफसीलात पता की, लोगों को बुलाया, जिम्मेदार अफसरान को बुला के बातचीत की। लेकिन जो पहला असल हुक्म क्या था, असल हुक्म उन्होंने दिया जो टेक्सला में खातून को एक इंस्पेक्टर ने जो थप्पड़ मारा था उसको मुअत्तल कराया, उसके खिलाफ कार्रवाई, कि ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरा जो पहला दौरा किया वो भी दौरा थाना शालीमार लाहौर का दौरा किया, वहाँ आईजी से भी तफसीलात पूछी और जो फ्रंट डेस्क था जहाँ लोग शिकायत दर्ज कराते हैं वहाँ पे भी जाके जायज़ा लिया और अपने अहकामात भी दिए। और फिर हवालात में बंद कैदियों से भी पूछा कि जनाब किधर आए हो, की कुछ होया, की कार्रवाई हो रही, ताना जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, या आप सही पकड़े गए, क्या हुआ। बहरहाल ये तो बज़ाहिर है, लेकिन इस पर तफसीलात जब आगे होंगी, कार्रवाई आगे होंगी, अमल दरामद जब होगा, तब पता लगेगा कि मरियम नवाज़ क्या कर रही है। फ़िलहाल तो उनकी परवाज़ जो है वो शहबाज से आगे जाती हुई लग रही है और मोहसिन स्पीड का भी मुकाबला करने के लिए वो तैयार लग रही हैं। 3 औरतें 3 कहानियाँ। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि पंजाब पर औरत राज, तो उसमें मैंने ये आपको इतला दी थी कि खाली एक औरत नहीं, मरियम नवाज़, उनके साथ 2 औरतें और भी हैं और वो हैं मरियम औरंगज़ेब और दूसरी हैं उस्मा बुखारी। अज़मा बुखारी को इतलात की वजारत मिल रही है पंजाब में और वो ज़ाहिर है मीडिया से बड़ा उनका ताल्लुक़ है और एक पुराने ताल्लुकात हैं, तो वो उसको बेहतर तरीके से चला सकेंगे। लेकिन मरियम औरंगज़ेब को एक से ज़्यादा वजारतों के इम्कानात हैं और उनको सीनियर वज़ीर भी बनाया जा सकता है। तो ये ट्राई का होगा 3 औरतें 3 कहानियाँ, कि फिर यही आपको पंजाब में नज़र आएंगी और सरगर्म अब देखें ये कितनी कामयाब रहती हैं कितनी नहीं। वो एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतों की गवाही होती है, यहाँ एक की जगह 3 हैं। देखिए अब ये 3 क्या करती हैं, एक वज़ीर आला मर्द हो तो 3 हैं, ये 3 मिल के काम करेंगी। तो 3 औरतें 3 कहानियाँ मुस्तकबिल में आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होंगे और जगह जगह आपको ये नज़र आएंगी। मरियम औरंगज़ेब भी किसी से कम नहीं है, बड़ी भाग दौड़ करने वाली है, बड़ी पुरअज़्म है। और अज़मा बुखारी तो पीपल्स पार्टी की जाली है साबिक, और उनका अंदाज़ ही और है और वो जिस अंदाज में मीडिया से मिलते हैं। उन्होंने हाफिज़ फ़रहत अब्बास को बाकायदा झिझोड़ के कहा था कि बच के भाई, जिस तरह मिलोगे उसी तरह हम भी करेंगे, अगर मरियम नवाज़ के साथ आपने कोई बदतमीज़ी की तो साढ़े को भी कोई उम्मीद न रखना। ये मामला हैं और इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे बड़ा शोर है, कोई भी अदालती फैसला होता है उसमें ये होता है कि बस खान आज़म जो है वो रिहा होने वाले, जबकि उनको बाकायदा सजाएँ हो चुकी हैं। अब यही शोर मचा कि जनाब जो जुमेरात को समातें होने वाली हैं साइफर की, तोशा खाना की, जिनमें सजाए हुए, बस वो रिहा हो जाएंगे और ज़मान पार कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया ब्रिगेड ने खासा
यानी टफ टाइम दिया हुआ है, वो चाहे मुल्की हो चाहे गैर मुल्की हो। तो इस मामला पे जो है खासा सीरियस, मैंने आपको बताया था एक वो बन रही है जो है साइबर आर्मी, ये भी मैंने आपको कहा था कि मौज़ूम फ़ख्र कह रहे हैं कि जनाब उसकी पूरी तैयारी कर ली। तो मकसद यही है कि नेशनली और इंटरनेशनली इसी तरह से निपटा जा सकता है, वरना नहीं, क्योंकि अफवाहें जो हैं वो कौमों को ले डूबती हैं। तो ये जो है सारी फेक न्यूज़ चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हालांकि अदालती मामला उसको टच नहीं करना चाहिए, सजा याफ्ते हैं, कानूनी तौर पर उनका अपीलें भी चल रही हैं, मुकाबला भी हो रहा है, और अदालत में मुकाबला होगा तो रिलीफ भी वहीं से मिलेगा, सजा वहाँ से मिली है तो, लेकिन लोग नहीं मानते। अब ये जो मैंने कहा ना, सोशल ब्रिगेड पर मुश्किल वक्त आने वाला है, होशियार खबरदार। तो वो क्या है, असद तूर को 2 बार बुलाया गया, घंटों बिठाया गया, फिर छोड़ दिया गया, फिर बिठाया गया, फिर अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अच्छा, किसी को नहीं पता कि किस केस में हुई उनकी गिरफ्तारी। FIA ने बिठा के कई घंटों, अपने बाद में इतला दी कि जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप जाएँ, एमन मजारी उनके साथ थी लायर, उनको अलग कर दिया गया था और उनको पैगाम दिया गया। तो असद तूर की जानिब से एक चिट दी गई, और वो चिट क्या थी, उस चिट पर लिखा था मेरी वालदा 78 साल है और मैं और वो अकेले घर पे रहते हैं, अब मैं जेल में हूँ तो उनको किसी रिश्तेदार के घर मुंतकिल कर दिया जाए। ये एक मुश्किल मरहला है, यानी कैद व बंद की सोबतें असद तूर के लिए नई नहीं, लेकिन ये उससे ज़्यादा मसला बड़ा है। सामने आया कि उनकी 78 साल वालदा जो है वो उनका इंतज़ार कर रही थी कि अभी मेरा बेटा आएगा, और वो नहीं आया, बल्कि उनको किसी और घर मुंतकिल करने की अपील आ गई। तो है तो अफसोसनाक, सानिया तो है, लेकिन बात यही है कि जिस तरह इमरान रियाज को पकड़ा गया, ठीक है, उनको एंटी करप्शन है तो फिर अदालत में पेश कर दिया गया। तो इस तरह हम भी इसमें शुक्रगुजार हैं कि चलें FIA ने अगर इस तरह डिटेन करके उनको कैद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो चले पता तो लग गया उनके पास है, वरना आजकल तो लापता का बड़ा मसला है, गुमनामी का बड़ा मसला है। तो चले उस गम से, उस दुख से बच गई सारी मीडिया पाले, लेकिन ये वो तरीक़ेकार नहीं है, अंदाज इस तरह अच्छा नहीं है। आज़ादी सहाफ़त के हवाले से या आज़ादी इजहार के हवाले से आईन पाकिस्तान बहुत इजाज़त देता है, दोनों जानिब से उसकी पाबंदी होनी चाहिए। यानी सोशल मीडिया ब्रिगेड जिस अंदाज में मादर पितर आज़ाद हो जाता है वो भी गलत है, और जिस अंदाज में जो इंतज़ामी अदारे हैं, हुकूमती अदारे हैं, जो काम करें वो भी है। देखिए, अभी निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म मौजूद हैं, वो कहते हैं हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं हल्फबरदारी की तकरीब का कि नई हुकूमत बने, हम उनके हवाले करें इक़्तिदार और जाएँ। लेकिन उनको जो समरिया भेजी गई थी उन्होंने उस पर कोई दस्तखत नहीं किए, वापस कर दिया, उन्होंने कहा रखो, नवा मुंतखब वज़ीर आज़म आएगा वो ये करेगा। इसी अंदाज में तमाम अदारों को अपने अपने अंदाज में काम करना चाहिए, जो इख्तियार आते हैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये मामला जो है ये इस तरह ऐसे नहीं चलेंगे, तो मामला गड़बड़ है और बहुत सी परेशानियां हैं। क्यों कि हुकूमतें बन रही हैं, पंजाब में हुकूमत बन चुकी, सिंध में हुकूमत बन चुकी, पहली बार मरियम नवाज, तीसरी बार मुराद अली शाह, और अब आज़ाद उम्मीदवार जो हैं अली अमीन गंडापुर, वो KPK में वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी बाकायदा जो है वो होने जा रहा है, सारा सिस्टम बन रहा है। लेकिन लग ये रहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने एक रफड़ डाला है कि शौकत बसरा की सदारत में एक इजलास हो, उन्हें हल्फ लिया अपने उन लोगों से जो 45 फार्म 45 और 47 के मुताबिक, हालांकि बाद में ये भी पता लगेगा ये इसमें भी कुछ ना कुछ दाल में काला है, लेकिन उन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश कर ली है कि पंजाब असम्बली का इजलास अलग हो रहा है, उन्होंने अपना एक इजलास अलग कर लिया, उसमें उन्होंने हल्फ भी ले लिया। तो माजी में याद करें आप, पहले भी होता रहा, 2 इजलास चलते रहे, लेकिन क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए कि क़वायद ज़वाबित का इजलास वही है जो असम्बली के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर है। पैरल काम नहीं चल सकता, चाहे आप पैरल वज़ीर आला भी बना लें, वजारत भी काम कर लें, लेकिन नहीं, वो नहीं चलेगा। तो बात वही कि पार्लियामेंट के अंदर जाके किरदार अदा करें, अपना हक लें, और जो मैंडेट आपको मिला उसके मुताबिक अपना किरदार अदा करें। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। सदा सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।